9 नवंबर साल 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का निर्माण हुआ, जिसके 23 साल पूरे हो गए हैं। इन 23 सालों में राज्य में कई विकास कार्य भी हुए और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं भी चलाई गईं। लेकिन अब भी उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को स्थायी राजधानी, सशक्त भू कानून और लोकायुक्त की नियुक्ति का इंतजार है। हालांकि सत्ता में बैठे नेताओं का मानना है कि उत्तराखंड में 23 सालों में कई लक्ष्य को प्राप्त किया है। सत्ताधारी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले 9 सालों में उत्तराखंड में कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो राज्य के लिए बेहद जरूरी थे। देखिए, उत्तराखंड राज्य स्थापना के 23 वर्ष पर हम सबका सौभाग्य है कि जहां देश के अनेकों महान हस्तियां, राजनयिक और देश के प्रधानमंत्री का अनेकों बार इस राज्य के अंदर आना होता है। पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर देश की सर्वोच्च मैं कहूँगा कि नेता और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो रहा है। हम सब लोग स्वागत के लिए उनके लिए तैयार हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस राज्य को इस रूप में देखता हूं, क्योंकि आज उत्तराखंड की पहचान केवल भारत में पूरे विश्व पटल पर एक अपना स्थान के रूप में खड़ी हुई है और द्रौपदी मुर्मू जी के आने के बाद और इसमें 4 चांद लगेंगे। जहाँ तक विकास की दृष्टिकोण का विषय, तो मैं कह सकता हूँ कि पिछले 9 वर्षों के अंदर उत्तराखंड ने जो मांगा वो हमको प्राप्त हुआ है। हमने उसे धरातल उतारने का प्रयास किया है और द्रौपदी मुर्मू जी के आने के बाद और भी अच्छे और सुखद जो राज्य के लिए किया जा सकता है वो भी इस धरातल पर उतरेगा। हालांकि सत्ताधारी पार्टियों के बयानों से राज्य आंदोलनकारी बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण, पेंशन और आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 23 सालों में संघर्ष कर रहे राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि उत्तराखंड में सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को एक बार समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि आखिर उत्तराखंड में 23 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है। देखिए, निश्चित रूप में 23 वर्षों के अंदर राज्य के अंदर विकास भी हुआ है, लेकिन जो मूल अवधारणा थी, जो क्योंकि पर्वतीय राज्य था, तो पर्वतीय राज्य में सामान्य तौर पे हमारी जो मांग थी और जो उस समय जो वस्तु स्थिति थी वो एक पहला राज्य मैं समझता हूँ कि जिसमें हमारी राजधानी तय हो गई थी, वो थी गैरसैंण। तो निश्चित रूप में उसको ग्रीष्मकालीन घोषणा भी की गई, लेकिन उसको मूर्त रूप में लाया नहीं जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब 23 वर्ष बहुत हो चुके हैं, हमारा राज्य युवा हो चुका है और उस युवा राज्य के अंदर उसको मूल अधिकार जैसे एक पर किसी युवा को मिलते हैं, मैं समझता हूं कि उसको वो अधिकार मिलने चाहिए। हमारे को स्थायी राजधानी मिलनी चाहिए, हमारे सशक्त भू कानून हमारे को मिलना चाहिए, हमारा लोकायुक्त गठन होना चाहिए, क्योंकि एक ये पढ़ा लिखा राज्य है जो पहले से ही साक्षरता की तरफ जो अग्रसर रहता था। तो निश्चित रूप में जनप्रतिनिधियों को भी, शासन के अधिकारियों को भी और आम उत्तराखंडी को भी इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हम क्या चीज़ हमारी छूट गई है, क्या हमारे को आगे करना है। और जो एक भ्रष्टाचार एक लगातार जैसे सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, सिर उठाता जा रहा है, उसको जो जिस प्रकार से सरकार के प्रयास कुचलने के हो रहे हैं, तो निश्चित रूप में इस प्रकार के लिए उस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।